का महामुकाबला। जी हां, मैनपुरी के महामुकाबले में आज चर्चा करेंगे भाजपा वर्सेस समाजवादी पार्टी की। मैनपुरी उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और भाजपा आपस में लड़ती नजर आ रही है, लेकिन मैनपुरी उपचुनाव से पहले जनता का समर्थन देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार का उपचुनाव समाजवादी पार्टी का जीतना तय है। क्यों मैनपुरी की जनता समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रही है और कैसे भाजपा को इस चुनाव में झटका लग रहा है? दरअसल समाजवादी पार्टी मैनपुरी का उपचुनाव नेताजी के नाम पर लड़ रही है, यानी मुलायम सिंह यादव के नाम पर लड़ रही है। दरअसल 1996 से ये सीट समाजवादी पार्टी के पास रही है और लगातार मुलायम सिंह यादव जीतते रहे। इसलिए ये सीट नहीं है बल्कि विरासत है। विरासत मुलायम सिंह यादव की, विरासत समाजवादी पार्टी की, और इस विरासत को हथियाने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। जी हां, जातिगत कार्ड खेला। मुलायम सिंह यादव से रिश्ता रखने वाले रघुराज शाक्य को उतार दिया। बहुत बड़े हद तक समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ने की कोशिश करने वाली भाजपा को अब अपने ही जाल में फंसती चली जा रही है। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें, मैनपुरी उपचुनाव से पहले नाराज जनता रघुराज शाक्य से नाराज दिखाई दे रही है। नाराजगी की वजह यह है क्योंकि रघुराज शाक्य जो खुद को शिष्य बताते हैं मुलायम सिंह यादव का, वो अपने गुरु के खिलाफ कैसे उतर गए, वो अपने गुरु के खिलाफ कैसे चुनावी मैदान में उतरकर समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोट मांगते नजर आए। दरअसल अगर जातिगत हिसाब से देखें, जातिगत गणना के हिसाब से देखें, तो मैनपुरी में यादवों की जो तादाद है वो 4 लाख के करीब है। शाक्य समुदाय 3 लाख के करीब आते हैं। इसके अलावा ब्राह्मण हैं, मुसलमान वोटर हैं, ओबीसी तबके के वोटर हैं, जिनकी संख्या की अगर बात करें तो 20-20 हजार हैं, 40-40 हजार हैं। तो अभी के वक्त की जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो ये सीधे तौर पर बताती है कि आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी जहां इस सीट से जीतती नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ की तस्वीर को देखें तो भाजपा के लिए आसार अच्छे नहीं है। देखिए, मैनपुरी चुनाव में जब डिंपल यादव को खड़ा किया गया था तो समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती थी कि डिंपल को उतार कर कहीं बड़ी गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि डिंपल यादव इससे पहले कि कई चुनाव हार चुके हैं। चाहे मैं फिरोजाबाद की बात कर लूं या कन्नौज की बात कर लूं, तो दोनों चुनाव में जो हार हुई है डिंपल यादव की, उसके बाद की तस्वीर सामने आई कि क्या डिंपल यादव पर दांव खेलकर बड़ी गलती तो नहीं कर बैठी समाजवादी पार्टी। लेकिन जनता का रुख देखकर समाजवादी पार्टी ने कहा कि फैसला हमने सही लिया है। शिवपाल यादव जैसे बड़े नेताओं का समर्थन समाजवादी पार्टी को स्टार प्रचारक की भूमिका में, और तो और राजा भैया मायावती जैसे नेता पर्दे के पीछे रहकर समर्थन कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को, तो ये भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। जी हां, दरअसल कैसे प्रतीक यादव को समाजवादी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है, शिवपाल यादव को बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है, और रघुराज शाक्य मुलायम सिंह यादव के खिलाफ उतरकर क्यों पछता रहे हैं, इस पर विस्तार से अब बात कर लेते हैं। पहले बात प्रतीक यादव की। अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव, जिनका राजनीति से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं रहा है, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो अब समाजवादी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। क्योंकि प्रतीक यादव ने अभी हाल ही में बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि उनके बड़े भाई अखिलेश यादव से उनके रिश्ते खराब नहीं हैं। बड़े भाई अखिलेश यादव से रिश्ते उनके पहले भी ठीक थे, आज भी ठीक है और आगे भी ठीक रहेंगे। उन्होंने कहा कि उनके बड़े भाई अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को जिस तरह संभाल रहे हैं वो बेहतर है। बात कर लेते हैं यहाँ पर अपर्णा यादव की। अपर्णा यादव को भाजपा से टिकट नहीं मिला तो नाराज चल रही हैं, और ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में अपर्णा का रुख समाजवादी पार्टी की तरफ हो सकता है। तो देखिए, शिवपाल ने भी नाराजगियां खत्म कर दी हैं। चाचा शिवपाल ने नाराजगियां खत्म करते हुए अखिलेश यादव से ये कहा कि जहां अखिलेश वहां हम, क्योंकि बीच मझधार में छोड़कर पार्टी को नहीं जाएंगे, बीच मझधार में छोड़कर अखिलेश को नहीं जाएंगे, क्योंकि मुलायम सिंह यादव से वायदा किया हुआ है। और देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, राजा भैया और मायावती जैसे बड़े नेताओं का मैं जिक्र करूं, वो चाहते तो अपने कैंडिडेट को यहां से खड़ा कर सकते थे, वो चाहते तो इस सीट से अपने ऐसे कैंडिडेट को उतार सकते थे जिससे समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचे। लेकिन राजा भैया और मायावती ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी का समर्थन करते हुए, नेताजी का समर्थन करते हुए इस सीट से अपना कैंडिडेट ना
तो उतारा और ना ही उन्होंने डिंपल के खिलाफ कुछ बयानबाजी की। खबर तो ये भी सामने आई है कि अगर जरूरत पड़ती है तो आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के समर्थन में प्रचार प्रसार करती नजर आएगी मायावती, राजा भैया जैसे नेता। देखिए, जो विपक्ष एक वक्त में टूट रहा था, जो विपक्ष एक वक्त में अलग हो रहा था, वो विपक्ष आज जुड़ रहा है। उस विपक्ष के जुड़ने से ये बात निकलकर सामने आ रही है कि किस तरह से बहुत बड़े हद तक का जो बदलाव हो रहा है, जो बहुत बड़े हद तक की स्थिति हो रही है। समाजवादी पार्टी के दिन जो है वो पहले से बेहतर हो गए, क्योंकि समाजवादी पार्टी न सिर्फ मैनपुरी सीट पर आसानी से जीत हासिल कर रही है, बल्कि रामपुर जैसी सीट भी समाजवादी पार्टी के पास आती नजर आ रही। तो क्या आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी अगर इन दोनों सीटों पर जीत हासिल करती है तो क्या बड़ा फायदा देखने को मिलेगा? देखिए, अभी की तस्वीरों को जिस तरह से हम देख रहे हैं, अभी के हालात को जिस तरह से हम देख रहे हैं, उसका मतलब यह है कि भाजपा को इस बहुत बड़ा नुकसान यहां से हो रहा है और जो जातिगत कार्ड खेला वो भी कामयाब नहीं हुआ। दरअसल बीजेपी इससे और ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई, क्योंकि अभी तक के उपचुनाव को वो जीतती रही है। देखिए, गोला गोकर्णनाथ जैसी सीट को जीता, आजमगढ़ की लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए, वो जीत हासिल की, रामपुर के लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए, वहां भाजपा ने जीत हासिल की। तो उन्हें लगा कि मैनपुरी भी जीत जाएंगे, मैनपुरी पर भी जो है उनका दबदबा रहेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं था। देखिए, बहुत बड़े हद तक देखें तो जो तस्वीर अभी की नजर आ रही है, जो स्थिति अभी की है, समाजवादी पार्टी भाजपा को पूरा टक्कर दे रही है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए भी अखिलेश यादव ने अभी से काम करना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव लगातार समाजवादी पार्टी का वोट बैंक जुटाने में लगे। उन्हें पता है कि साल 2024 ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि जल्द ही ये महीना खत्म होने के बाद 2023 आ जाएगा और वक्त बहुत कम रहेगा। तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का जो फैसला अखिलेश यादव कर रहे हैं, इससे बीजेपी को चुनौतियां मिल सकती है। देखिए, मैनपुरी सीट से तय हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी कहां है और भाजपा कहां है, लेकिन समाजवादी पार्टी के जीतने के आसार जिस तरह से नजर आ रहे हैं, उसे देखकर यह जरूर कहा जा रहा है कि भाजपा को समाजवादी पार्टी जो है वो एक कड़ी चुनौती दे सकती है। देखिए, शिवपाल यादव का मैं अगर जिक्र करूं तो शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव के साथ अपनी नाराजगियों को खत्म करते हुए ये सीधे तौर पर कह दिया था कि अब उनके बीच में वो है ही नहीं, उनके बीच में वो कड़वाहट है ही नहीं, जिसको अब दिखाने की कोशिश की जा रही है। एक वक्त अलग था जब अखिलेश और जब शिवपाल एक साथ मंच पर नहीं बैठते थे, अखिलेश शिवपाल बात नहीं करते थे, अखिलेश शिवपाल साथ में कोई बड़ा फैसला नहीं लेते थे, लेकिन नेताजी के निधन के बाद तस्वीर साफ हो गई है। अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल के पैर छूकर आशीर्वाद लिए हैं और चाचा शिवपाल ने भी मैनपुरी से डिंपल के जीतने को लेकर आशीर्वाद दिया है। तो अब मुलायम की जगह शिवपाल यादव परिवार और पार्टी में बड़ी भूमिका में दिखते नजर आ रहे हैं। तो बहुत बड़े हद तक ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में जरूर जो है वो बदलाव हो रहा है और शायद जो बदलाव हो रहा है उससे समाजवादी पार्टी एक नए तौर पर नई जगह स्टैंड कर रही है और भाजपा के लिए अब मुश्किलें होती नजर आ रही है। और परिवार का पूरा साथ, विपक्ष का पूरा साथ समाजवादी पार्टी को मिलेगा तो आने वाले समय के अंदर वाकई बीजेपी को समाजवादी पार्टी टक्कर देगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।